एक क्वेश्चन दिया गया है, एच ब्रोदर है एन का, ये बताना इसमें, ठीक है। ये इंग्लिश में है, एच इज ब्रोदर एन का, ठीक है। ये सिंबल है डॉलर का, मदर है, ये एस एस डैश का फादर का है, और ये एट द रेट क्या है हस्बैंड का है, और ये परसेंटेज वाला है डॉटर का है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा। पहले हम यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते इसको, ठीक है। कई क्वेश्चन स्टार्टिंग से यहाँ से निकालते हैं, बट यहाँ से नहीं निकलेगा, अब ये ऑप्शन से निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन से हम निकाल के देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले हमने ये ले ली एन एफ परसेंटेज वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो एन और एफ का डॉटर है। पहली बात तो क्या, ये इसका मतलब ये फर्स्ट वाला है डॉटर होगी और ये सेकंड वाला फादर होगा, ये याद रखना, ठीक है, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं एनालाइज करते हो तो सेकंड जो रो होगी ना, ये वाला एफ और डी, इससे क्लियर कट हो जाएगा कि आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसका ठीक है। फर्स्ट तो क्या है, पहला क्या हम मानेंगे, जो ये दिया हुआ डॉटर मानेंगे, ठीक है, पहला टर्म को डॉटर मान लेंगे। और दूसरा क्या है, मैंने क्या किया है, यदि आपको नहीं समझ में आए, दोनों को अननोन रख सकते हैं कि पता नहीं कि एन है या डॉटर एफ है, तो हम नेक्स्ट जो टर्म लेंगे ना, एफ और डी के रिलेशन के बारे में पता लगाएंगे ना, तो उससे फिर आइडिया हो जाएगा कि एन और एफ का क्या, कौन से को डॉटर लेंगे, कौन से को मदर या फादर लेंगे, ठीक है। क्लियर कट होगा पहली बात। अब देखो, या फिर हम सीधा फर्स्ट ही पॉइंट से ही डिस्कशन कर दे कि एन क्या है, डॉटर है, और दूसरा क्या है, एफ क्या है, या मदर हो सकती है या फादर हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरा एन और डी के बारे में हो गए, उसमें फादर या मदर का बारे में पता लगे, मदर है या फादर है, ठीक है, दो बात। अब देखो इसके अंदर एन और एफ क्या है, रिलेशन है परसेंटेज का, यानी कि परसेंटेज का ये क्या है, एफ और एन। पहली बात तो इसके अंदर दोनों को अननोन रख सकते हो आप, इसमें से कौन सी डॉटर है हमने नहीं पता, ठीक है। अब देखो एफ और डी के अंदर परसेंटेज है, एफ और डी का परसेंटेज है एट द रेट हस्बैंड, तो इसका मतलब है ये क्या हस्बैंड होगा, ठीक है, हस्बैंड क्या है, हस्बैंड मतलब ये क्या है, फादर होगा, और ये क्या है, डॉटर होगी, ठीक है। क्लियर बेटा। इसमें क्या है, कोई हस्बैंड और वाइफ है, तो इसका मतलब डी क्या है, एन क्या है, डॉटर होगी, पहली पॉइंट का अकॉर्डिंग बता दिया मैंने। और दूसरा क्या कहा था हमने, सीधा ही इस को डॉटर रख देंगे और इसको एफ को या फादर या मदर है, दोनों का नो रख देते हैं। और तब ही जैसे ही पता लग गया कि हस्बैंड है, हस्बैंड का मतलब ये फादर है, और क्योंकि ये इसकी डॉटर है और ये इसकी मदर आएगी, ठीक है। क्लियर कट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नॉर्मल तरीके से मैं बता देता हूँ, एन और एफ क्या परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्या डॉटर है और दूसरी क्या फादर है, ठीक है, फादर या मदर कोई पता नहीं। अब देखो एन एफ और डी का रिलेशन है एट द रेट मतलब हस्बैंड है, तो इसका मतलब एफ और डी का रिलेशन निकालेंगे तो डी क्या वाइफ और ये क्या फादर, क्या है, फादर है, हस्बैंड है इसका, ठीक है। डी का हस्बैंड है, इसका मतलब डी एन का क्या, ये फादर है, ठीक है। तो एक्स, ये दोनों क्या, एक्स को डिनोट करते हैं हम डॉटर्स गर्ल्स से, और एफ एक्स और वाई को डिनोट करते हैं बॉयज से, ठीक है। तो ये क्या हस्बैंड है, तो इसका मतलब क्या है, ये फादर भी है और हस्बैंड भी है, किसका, इसका वाइफ का, एट द रेट इसमें रिलेशनशिप निकाला तो ये होगा। अब देखो ये और ये हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों, ठीक है। तो इसकी या बेटी है, सन डॉटर है, तो इसकी भी तो होगा कुछ रिलेशनशिप, तो या इसकी मदर होगी ना, सीधी सिंपली बात है, या मदर है तो या क्या है, इसकी डॉटर होगी, तो इनका तीनों का रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब हमने पता लग गया कि ये एक्स फीमेल है और ये एक्स वाई मेल है, और ये क्या एक्स है, क्या मतलब है, वाइफ है, ठीक है, इसकी और फीमेल है, ठीक है। अब देखो डी और एच का रिलेशन क्या है, डॉलर का इसमें देखो साइन क्या है, मदर है, तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ये मदर है, ठीक है। मदर क्या है, वाइफ है, वाइफ किसकी, फादर की, और मदर किसकी होगी, किड्स की, एच की रिलेशनशिप है, एच का रिलेशनशिप है क्या है, मदर का, तो इनके बीच में दोनों क्या है, रिलेशनशिप क्या है, मदर का और किड्स का। अब ये किड्स आ गया, अब यहाँ डाउट हो गया कि इसमें बॉयज़ है या गर्ल्स है, ठीक है। ये तो हमने पता लग गया कि ये क्या है, फीमेल है, बट इसका नहीं, एच का नहीं पता कि बॉय है वो है। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा है,
एच इज ब्रोदर एन का, एच क्या है, ब्रोदर है, ये ब्रोदर होना, इसका मतलब इसका होना ज़रूरी है फाइंड आउट करना कि ये मेल है फीमेल है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एच क्या है, ब्रोदर लिख रखा है इन्होंने, एक्स एक्स लिख रखा है, एक्स वाई लिख रखा है, और ये फीमेल, तो इसका तो ठीक है भाई, इसका तो क्लियर कट है। इसका नहीं पता किड्स का क्या है, क्योंकि आगे रिलेशन नहीं दिया हुआ, रिलेशन दिया होता पता लग जाता। अब यहाँ किड्स दिया रखा है, इसकी मदर है, मदर का मतलब क्या है, ये बॉयज़ भी हो सकता, गर्ल्स भी हो सकता, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू, अगर यदि नहीं पता लगा कि इसमें और ऑप्शनों में कि बॉयज़ है गर्ल है, ठीक है, नहीं पता तो यही करेक्ट आंसर होगा इसका। यदि उसमें नो पता लगे एच बॉय है गर्ल है, तो इसका मतलब क्या, करेक्ट आंसर उन्हीं में से होगा, नहीं कि इसमें से होगा। ठीक है, ठीक है, पहली बात क्लियर कट हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, दूसरा ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है। ठीक है, ये वाला। अब देखो एन और एफ, पहला तो मैंने बता दिया था कि एन का हम सिंबल लेंगे परसेंटेज का, तो इसका मतलब डाटर लेंगे। ठीक है, और डाटर लेंगे तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या है, एफ और डी के अंदर इसका, इसके अंदर ये एफ क्या है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, अभी पता नहीं है। ठीक है, अननोन है। अब एफ और डी का निकालेंगे, एफ और डी का निकाल लेंगे तो क्या है, एफ और डी का अंदर एट द रेट क्या है, हस्बैंड, तो इसका मतलब हस्बैंड, तो ये क्या है, एक्स वाई है, और ये फादर है, इसका डाटर का फादर है, पता लग गया नहीं हमने, क्लियर कट। और ये क्या है, ये वाइफ होगी, क्योंकि हस्बैंड का हस्बैंड है तो इसका मतलब ये वाइफ होगी, तो ये एक्स एक्स होगी, दो बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या किया मैंने, पहले इसको फाइंड आउट किया, डाटर माना, और फिर इसके अंदर अननोन रखा, फादर को, मदर है या बॉयज़ है या गर्ल है हमने नहीं पता, यानी ये मदर है या फादर है पता नहीं। तो अब जब एफ और डी का रिलेशन निकालेंगे तो हस्बैंड वाइफ है, तो इसका मतलब ये क्या है, हस्बैंड है तो इसका मतलब क्या है, ये बॉयज़ है, और बॉयज़ है तो फादर है, फादर किसका, एन का, और ये क्या है, वाइफ आएगी, वाइफ का मतलब है यहाँ एक्स एक्स भी आ जाएगा और वाइफ होगा। ठीक है, अब जैसे ही डी और एच का रिलेशन आ गया, डी और एच का डॉलर का है, तो डी एच का मदर है, तो इसका मतलब क्या है, ये एच, ये क्या है, डी और एच क्या है, मदर है, मदर है किसकी, एच की, ये मदर है, वाइफ। ठीक है, आगे समझ में बात, एक्स एक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर ये भी किड्स होगा, ये किड्स है, हमने उस पहले वाला ऑप्शन ट्रिकी है, अब इसका हमने नहीं पता कि बॉयज है या गर्ल्स है, नहीं पता हमने अभी तक। ठीक है, इसका पता लगा कि एक्स एक्स है क्योंकि वाइफ है, और मदर भी इसकी एच की। ठीक है, अब इसके अंदर एच और आर का भी रिलेशन दे रखा है, स्टार, एच और आर का रिलेशन दे रखा है स्टार, ये हैज़ मैन होता है फादर है, इसका मतलब एच ये फादर हो गया। ठीक है, एच ये फादर होगा। ठीक है, एच फादर है तो इसका मतलब आर क्या, किड्स होगा। अब यहाँ किड्स है तो इसका भी नहीं पता हमने बॉयज़ या गर्ल्स है, इसका पता लग गया एक्स वाई है ये, तो एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन ये होगी इसके अंदर ये सेकंड होगी यहाँ। ठीक है, और ये क्या, थर्ड होगी, 3 जनरेशन होगी। ठीक है, इसका रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि ये फादर हस्बैंड और वाइफ है दोनों, तो ये इसकी ये क्या नाम है, डाटर है, तो ये क्या इसका बॉयज़ क्या है, ये भी डाटर है, ये सन है, किड्स है, ये दोनों क्या है, एच एन और एच ये क्या है, ये दोनों क्या है, किड्स है, एफ और डी के। ठीक है, अब ये इसके अंदर फर्स्ट के अनुसार ये डाटर है, तो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये बॉयज़ है। क्यों पता लगा, क्योंकि इसके अंदर एच और आर का रिलेशनशिप दे रखा है, ये वाला हैज़ का, तो ये इसका आर का क्या है, ये फादर है, तो इसका भी ये एच का क्या है, ये आर क्या है, किड्स हो गया, तो इसका मतलब ये क्या फादर है, तो इसका मतलब बॉयज़ है। अब एन और एच का रिलेशनशिप पूछा है, तो एन और एच का रिलेशनशिप में ये क्या है कि एच क्या है, बॉयज़ होना चाहिए, यानी कि ब्रोदर है किसका, एन का, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये 100% करेक्ट है, और ये क्या है, लेस करेक्ट है, यानी 70% करेक्ट है। करेक्ट तो ये भी है, बट इसमें अंदर नो नहीं पता, नहीं किड्स है या बॉयज़ है फीमेल है, ये नहीं पता है, तो ये डाउट है, तो इसका मतलब ये लेस करेक्ट है और ये मोर करेक्ट है, तो इसमें क्लियर कट होगा, ये बॉयज़ है, बॉयज़ में क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉयज़ होना चाहिए, तो बॉयज़ ही है ये। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है,
सेकंड आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड और